सभी साथियों को नव बुधाई और जय भीम। मित्रों, आप सब देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा और ये है हमारा भारत का संविधान। और आज हम चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान को कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार बदल नहीं सकती हैं, केवल और केवल इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो आज हमने जो विषय लिया है उसका उद्देश्य यही है कि जो लोगों को भ्रमित किया जाता है कि सरकारें यदि पूर्ण बहुमत में आती हैं तो देश के संविधान को बदल देगी, ऐसा नामुमकिन है। हमें ये जानना होगा कि संविधान बदलना और संविधान में संशोधन करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग विषय हैं। संविधान हमारे देश का जो है वो हमारे एक शरीर के रूप में है। जिस प्रकार से हमारा पूरा एक शरीर है उसके अंदर हाथ का भी उतना ही महत्व है जितना कानों का है, सर का, पैर का, उंगलियों का और यहाँ तक कि आँखों का, हर अंग का, दांतों का, प्रत्येक अंग का अपना एक महत्व है। यदि कोई अंग बीमार हो जाता है या खराब हो जाता है तो उस अंग को ही रिप्लेस किया जाता है। जैसे कोई का दांत यदि टूट जाता है तो उसको बदलकर दूसरा दांत लगाया जा सकता है। किसी के हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो उस हाथ को सही करवाया जाता है, उसका ऑपरेशन करवाया जाता है, उसमें कोई रोड लगाई जाती हैं, किसी भी प्रकार से उस अंग को चलने योग्य बनाया जाता है। और यदि वो पूरी तरह से खराब हो चुका है तो उस अंग को कई बार काट कर अलग भी करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शरीर को ही नष्ट कर दिया जाए। तो भारतीय जो संविधान है वो हमारा एक शरीर है और बाबा साहब ने स्वयं ही कहा है कि ये संविधान हर समय एक जैसे लाभ या उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए जब जब भी आवश्यकता हो, समय की जब डिमांड हो, परिस्थितियां बदले तो उन परिस्थितियों के अनुरूप इसके अंदर संशोधन किया जाना अनिवार्य है। लोगों को भ्रमित करते हैं कि सरकारें संविधान को बदल सकती हैं, ऐसा नामुमकिन है। लोगों को ये भी भ्रमित किया जाता है कि किसी सरकार के द्वारा यदि तानाशाही हो जाए तो वो उसे हिंदू राष्ट्र बना सकती है, ऐसा भी असंभव है। क्योंकि संविधान में बाबा साहब ये स्पष्ट रूप से पहले ही कह गए हैं कि संविधान को बदला नहीं जा सकता है, इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, उसे उसकी पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है संविधान के द्वारा, उससे उसे कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं कर सकता है। इसलिए कई बार भ्रमित विचारों में भ्रमित होकर लोग अनेक प्रकार की बातें करते हैं। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि सही और सटीक जानकारी जो समाज के बीच में जानी चाहिए। बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 368 में इस प्रकार के संविधान के अंदर संशोधन करने के विधिवत रूप से नियम बनाकर रखे हुए हैं। स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी आवश्यकता पड़े तो संविधान में बदलाव किया ही जाना चाहिए, क्योंकि हर समय परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कई बार नई परिस्थितियों के अनुसार नए कानून लाने होते हैं। जिस प्रकार से आज हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, तो ये समस्याएं 1950 में बाबा साहब के समक्ष नहीं थी, तो इनके समाधान के लिए उन्होंने कोई कानून नहीं बनाए। लेकिन आज ये समस्याएं हैं, आतंकवाद की हैं, क्षेत्रवाद की हैं, जातिवाद की हैं, या साइबर क्राइम के इंटरनेशनल लेवल पर विवाद हैं, ऑनलाइन फ्रॉड की समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए संसद को सक्षम बनाया गया है और वो इनमें कानून ला करके नए कानून जोड़ सकती हैं, अमेंडमेंट कर सकती हैं। तो बाबा साहब ने 3 प्रकार के संशोधन की व्याख्या की गई है कि 3 प्रकार से सरकार इन कानूनों में संशोधन कर सकती है। पहला है सामान्य संशोधन,
जो संसद के दोनों सदनों के द्वारा सामान्य बहुमत के आधार पर किसी प्रस्ताव को पास करके राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद उसे आसानी से बदला जा सकता है। दूसरा है विशेष संशोधन, जो कि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के बाद दोनों लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कोई भी विधेयक 2/3 बहुमत से पारित कराने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुशंसा लेने के बाद उस कानून में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा और महत्वपूर्ण अति विशिष्ट जो संशोधन है, उसके अंदर दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात भी देश की सभी विधानसभाओं के अंदर 50% विधानसभाओं के द्वारा उस विधेयक को पारित करवाना अनिवार्य होता है। उसके बाद ही उसके अंदर संशोधन किया जा सकता है। तो 3 स्तर बाबा साहब ने हमें बताए हैं कि किस प्रकार से भारतीय संविधान के अंदर उनके नियमों के अंदर हम संशोधन समय के अनुरूप कर सकते हैं। लोगों को भ्रमित भी किया जाता है कई बार कि यदि आप धर्म परिवर्तन कर दें तो आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जैसे सामान्य से एक चर्चा चलती है कि यदि आप बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट प्रारंभ में ही कर दिया था, क्योंकि उनकी मौजूदगी में ही 1956 के अंदर बौद्ध धर्म की दीक्षा 5 लाख लोगों ने नागपुर में ली। तो ये प्रश्न वहाँ भी लोगों ने उठाया, तो बाबा साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी ऐसी वर्ग का व्यक्ति यदि बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है तो उसके आरक्षण के जो अधिकार हैं यथास्थिति बने रहेंगे, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम धर्म बदलने जा रहे हैं, न कि जाति। और जो आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं वो जाति के आधार पर किए गए हैं, क्योंकि कोई भी केंद्र सरकार ने आज तक किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि देश में आज तक किसी के पास इस बात का सर्टिफिकेट नहीं है कि वो हिंदू हैं या वो मुस्लिम हैं या वो सिख है। जो सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं उसकी जाति के आधार पर तय किए जाते हैं कि वो एससी में आता है, ओबीसी में आता है, माइनॉरिटी में आता है, ये किस जाति के अंदर आता है। जो SC ST माइनॉरिटी में आता है वो सामान्य जो बचे हुए जो लोग हैं वो जनरल में माने जाते हैं। तो बाबा साहब ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि यदि आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो आपके आरक्षण पे किसी प्रकार का आंच नहीं आएगी। इसलिए इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो केवल इतना है कि लोगों को भ्रम से बाहर निकाला जाए और वास्तविक जानकारी उन्हें दी जाए। तो मैंने बताया कि 3 प्रकार से संविधान के अंदर संशोधन कोई भी सरकार जब बहुमत में होती हैं वो कर सकती हैं। बहुमत में नहीं होती हैं, मिलीजुली सरकार हैं, तो आपस में जोड़ करके अन्य सदस्यों के समर्थन के द्वारा उसे संशोधन करवा सकती हैं, पारित करवा सकती हैं। बाबा साहब के होते हुए कई प्रकार के संशोधन किए गए और बाबा साहब ने खुद उन प्रस्तावों को रखा। पहला संशोधन 1951 के अंदर ही लाया गया। 10 मई 1951 के अंदर पहला संशोधन बाबा साहब की उपस्थिति में ही हुआ। तो हम ये कैसे मान लें कि संशोधन नहीं करना चाहिए? हाँ, संशोधन किया जा सकता है और कितनी मात्रा में किया जाना है उस कानून के अंदर ये संसद के द्वारा ही तय किया जा सकता है। हम देखते हैं कि 1978 में संपत्ति का मौलिक अधिकार, लोग कहते हैं कि मौलिक अधिकार को नहीं हटा सकते, उसे भी हटाया जा सकता है, उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन वो विशेष परिवर्तन की श्रेणी में आता है, अति विशिष्ट की श्रेणी में ही आता है। 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके उसे विधि के प्रारूप के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया। 1978 के बाद ये कहा गया कि इससे पहले नियम ये था कि कोई भी राजा, महाराजा, रजवाड़े या कोई व्यापारी अथाह संपत्ति को इकट्ठा कर सकता था, अपने साथ एकत्रित रख सकता था और उसका हिसाब देना उसे सरकार के लिए अनिवार्य नहीं था। सरकार उससे पूछने के लिए भी अधिकृत नहीं थी कि आपकी संपत्ति कहाँ से आई, इतनी संपत्ति आपने किस प्रकार से जुटाई। लेकिन 78 के बाद इसे कानूनी जामा पहनाया गया, तो उसमें ये स्पष्ट कहा गया कि व्यक्ति कितनी भी संपत्ति एकत्रित कर सकता है, लेकिन उसे किस माध्यम से उसने एकत्रित किया है वो बताना सरकार के लिए अनिवार्य होगा। और वो जो संपत्ति उसने की है तो सरकार द्वारा निर्धारित जो कर है, जो टैक्स है,
वो उसे सरकार को चुकाना होगा। इस प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए। तो ये संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसे हटा करके 1978 में हमारी जो 6 मौलिक अधिकार बना दी गई। उसके बाद यदि हम महत्वपूर्ण देखें तो आरटीई कानून 86वां संशोधन 2002 जो 2008 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2008 से वो लागू किया गया। इसे कहा गया शिक्षा का मौलिक अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना सरकार के द्वारा निःशुल्क अनिवार्य कर दिया गया है। जो माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में नहीं भेज सकते हैं, खर्चा वहन नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए घर के नज़दीक 2 किलोमीटर की दूरी पर ही प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य सरकार के लिए किया गया। तो कहने का तात्पर्य है कई संशोधन हुए, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73 जो कि पंचायत राज अधिनियम के तहत लाया गया है, जिसमें पंचायतों को, पंचायत समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इनके द्वारा लिए गए निर्णय को कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, एक संवैधानिक संस्था बना दिया गया है। 74वां संशोधन जो कि नगर पालिकाओं के लिए है, जो नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिकाएँ हैं, इनको लेकर बनाया गया है, जिसका इनको 1994 के बाद एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे इनके महत्व और कद में वृद्धि हुई। इनका खुद का एक वित्त आयोग बनाया गया है राज्य सरकारों के द्वारा, जो इनके बजट की व्यवस्था करता है। कहने का तात्पर्य, हमारा तात्पर्य यह है कि कोई भी सरकारें हों, संविधान को समय के अनुकूल बदलना उनका अधिकार है और यह होना भी चाहिए। जो सरकार सत्ता में हो वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके विकास को ध्यान में रखते हुए जो भी उसे उचित लगे वो संसद के पटल पर लाकर विधि के तहत नियमानुसार प्रस्ताव पारित कराकर उसमें संशोधन किए जाने चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून हमेशा के लिए हर परिस्थिति में सही नहीं कहा जा सकता है। परिस्थितियाँ जैसे जैसे बदलती है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, लेकिन लोग यूँ ही लोगों को भ्रमित करते रहते हैं कि संविधान बदला जा सकता है। ऐसा संभव नहीं है। यदि हम ये कल्पना भी करें कि हम बदलना चाहे या कोई भी बदलना चाहे, तो निश्चित रूप से जो संविधान जिस व्यक्ति ने लिखा है, बाबा साहब ने लिखा है, जिसने 32 डिग्रियां और 4 पीएचडी अपने जीवन काल में प्राप्त की, उनसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति की आवश्यकता होगी। क्योंकि हम किसी डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो उसे बदलते तब है जब उससे श्रेष्ठ डॉक्टर हमारे समक्ष उपस्थित हो। तो उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति खोजना अनिवार्य होगा। उनसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति जब कोई अच्छा संविधान लिखने की स्थिति में होगा तब इस पर विचार किया जा सकता है, जो कि वर्तमान समय में हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है। तो हमें संविधान को पढ़ना चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 368 को पढ़ना चाहिए। और इसी बीच 2019 में केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाई, तो उसके अंदर 43A कुछ आंशिक संशोधन किए। पूर्णतः इस धारा को समाप्त नहीं किया गया है कि कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है, वो विधिवत हैं। उसको कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है, कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है और उसे सही ठहराया है। कहने का तात्पर्य है समय समय पर सरकारें आती है, नई परिस्थितियाँ आती हैं और उसके अनुरूप संविधान के अंदर परिवर्तन किया जाता है। इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप गलतफहमी में न रहे कि कोई भी आपके संविधान को बदल सकता है। इस प्रकार के बहकाव में यदि कोई आता है तो कोई उचित नहीं है। इसलिए सही जानकारी के लिए हमें संविधान को पढ़ना चाहिए, उनकी धाराओं को पढ़ना चाहिए, नियमों को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने जो बताए हैं उसके अनुरूप ही देश को चलाया जा सकता है। सभी को हमारी वाणी सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो किस प्रकार का लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, और यदि आपको उचित लगे तो इस वीडियो को और मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं। सभी को नमो बुद्धाय।